फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बार्सकर। आज इस वीडियो में हम लोग सॉफ्ट फूड के बारे में फिर बताएंगे। सॉफ्ट फूड क्यों वैल्यूएबल है, क्यों ड्राई फूड से सॉफ्ट फूड ज़्यादा वैल्यू आपको देना चाहिए, बार्स का जिंदा रहना, बार्स का हेल्दी रहना या अनहेल्दी रहना, अच्छे से ब्रीड करना ना ब्रीड करना, बच्चा का प्रॉपर ग्रोथ होना या ना होना, बच्चा का ज़्यादा डेथ हो जाना या ना होना में आपका बार्स का सॉफ्ट फूड का भूमिका बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हम लोग आदातर नहीं, ज़्यादातर लोग नहीं जानते सॉफ्ट फूड देना कैसे चाहिए, कौन सा बार्स का कैसे सॉफ्ट फूड बैलेंस डाइट होना चाहिए। इतना ध्यान रखिए, हर बार्स का आपके पास जो कोई भी बार्ट हो उसका एक डेली रिक्वायरमेंट के भीतर जो पड़ता है न्यूट्रिशन, वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उसके साथ साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, आयरन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे के साथ मिला हुआ है। एक का प्रॉब्लम होगा तो दूसरा का भी इशू आ जाएगा। इसीलिए आपका बार्स का अभी कभी फेदर का प्रॉब्लम, तो कभी नर्व सिस्टम का प्रॉब्लम, बहुत सारे दिक्कत आज के दिन में देखने को मिल रहा है या आप लोग झेल रहे हो। तो इसीलिए सॉफ्ट फूड के बारे में ज़्यादा नॉलेज आप गेन कीजिए, सॉफ्ट फूड देना पहले सीखिए। हम लोग डिपेंड होते जा रहे हैं मेडिसिन के ऊपर, विदेशी सप्लीमेंट के ऊपर। ये होना नहीं चाहिए। लोग पहले भी पंछी पालते थे। हम लोग जब छोटे थे ना, तब बाढ़ तो ऐसे नहीं है जो कोरोना के बाद शुरू हुआ। ये तो बहुत सालों से पहले इंडियन बर्ड अलाउ था, अभी नहीं है, अभी एग्जॉटिक बर्ड है। तो पिछले कुछ साल पीछे चले जाइए, उस टाइम पे भी बर्ड्स लोग पालते थे, खाने में फोकस ज़्यादा करते थे। आज हम लोग मेडिसिन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और इसीलिए घुमा फिरा के किसी हर सेटअप पे कुछ ना कुछ बीमारी या ब्रीडिंग प्रॉब्लम, कोई मुंह से बोले या ना बोले, ये होता ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए, निर्भर होना है तो खुद का जो है उसके ऊपर निर्भर कीजिए। ये ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि हम लोग, कुदरत ने बहुत सारी चीज़ें दिया है, अरे बहुत सारी चीज़ें हम लोग भी जैसे जैसे, हाँ, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जैसे मान लीजिए चॉकलेट, मिल्क, बटर मिल्क, या आपका मान लीजिए घी, ऑयल आप बर्ड्स को यूज़ कर सकते हो, रिफाइन ऑयल, पपी सीड यूज़ कर सकते हो जो आप लोग खाने पे खाते हैं, ड्राई, जो भिगो के नहीं, ड्राई सॉफ्ट फूड के साथ। आप गुलाब जल यूज़ कर सकते हो, लेकिन चॉकलेट, कॉफ़ी, चाय, मिठाई एंड ये सारी चीज़ अवॉइड करना पड़ेगा। टोमेटो को अब अवॉइड कीजिए, बार्ड्स को मत दीजिए, क्योंकि उसका जो देखिएगा, टमाटो के भीतर ग्रीन एक पोर्शन होता है, वो उसके लिए टॉक्सिक है। ठीक है, उसके साथ साथ आप ले लीजिए आलू, पोटैटो के भी देखिए कभी कभी छिलका उठा हुआ है तो सब उस हरा वाला एक प्रॉब्लम चले, एक स्किन लगता है, वो बर्ड्स के लिए टॉक्सिक है, हम लोगों के लिए भी है, लेकिन हम लोग शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है या डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। बर्ड्स का शरीर वैसे नहीं है, कुदरत ने नहीं बनाया, तो धीरे धीरे बीमारी की ओर बढ़ जाएगा। तो ये जो चीज़ जो हम लोग खुद खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे मैंने नाम लिया अभी अभी, उसको बर्ड्स को मत दीजिए। बाकी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, आप बादाम, नट्स के सील्स दीजिए, जैसे पैरेट गुड का, बर्ड्स का, कनूर बर्ड्स का नट्स की सख्त ज़रूरत है, सन कनूर की भी है, ग्रे पैरोट, मैकाओ का है। लेकिन हर चीज़ को, जैसे लव बर्ड्स को भी मैं नट्स देता हूँ, लेकिन उसका शरीर के हिसाब से, ऐसे नहीं है इतने सारे दे दी, वो मर जाएगा, एक दिन में ही मर जाएगा, डायरिया, लूज मोशन होके, या सहन नहीं कर पाएगा, उसको भी ज़रूरत है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कानून को जितना नट्स की ज़रूरत है, लवर्स को उतना नहीं, लेकिन ज़रूरत है। जैसे एक फूड हो गया चिकन, बॉयल चिकन, इस वीडियो चैनल पे पिछले एपिसोड को फॉलो कीजिए, देखिए बॉयल चिकन मैंने दिखाया, बॉयल फिश दिखाया। ठीक है, जैसे बॉयल एग को दिखाया। एनिमल प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नेचुरल सोर्स है। तो ये सारे चीज़ हम लोग फोकस नहीं करते, हम लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं, और हो भी जाता है बीमारी, मेडिसिन के ऊपर चले जाते हैं, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, कुछ भी हो। देखिए, अब लोगों को नॉलेज देना मेरा काम है, जो ये होम्योपैथिक मेडिसिन ये काम करते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन ये, लेकिन ज़्यादातर हम लोग जैसे आज के आज का माहौल के बात छोड़िए, हम लोग आज के दौर पे, जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं ना, हम लोग को मेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इसीलिए हम लोग खाना कम, दवाई ज़्यादा लेते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट बर्ड्स के ऊपर लागू हो गया। तो इसीलिए ऐसे नहीं है, जितना आप सॉफ्ट फूड में फोकस करते रहोगे, आपका बर्ड्स उतना ही हेल्दी रहेगा, और ब्रीडिंग टाइम आने से, उम्र होने से, वो अच्छा सा ब्रीड भी करेगा, बच्चा का भी ग्रोथ आएगा। तो इसीलिए जितना हो सके प्रॉपर डाइट मेंटेन कीजिए, प्रॉपर
जो बर्ड्स आप पाल रहे हैं उसी के हिसाब से वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को छोटा छोटा बारीक टुकड़ा कीजिए। आप स्प्राउट फूड यूज़ कीजिए, बहुत बड़ा एक न्यूट्रिशन का सोर्स बनता है। फाइबर का बोलिए, प्रोटीन का बोलिए, विटामिन्स का बोलिए, कैल्शियम का बोलिए, आयरन का बोलिए, निर्भर करता है कौन कौन सा इंग्रेडिएंट देके आप स्प्राउट मेकिंग कर रहे हो। तो ये सारे चीज़ में ध्यान अगर आप ज़्यादा दोगे तो आपका बर्ड्स बहुत ही हेल्दी रहेगा और वो सुरक्षित रहेगा, ब्रीड भी अच्छा करेगा। नमस्कार।